बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे और उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और ये MCQs आप लोगों के लिए MDCAT के लिए, ECAT के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जो बच्चे मैट्रिक क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका टॉपिक जो मैंने MCQs बनाया वो सिर्फ आपका एक ही टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है हीट। उस हीट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए, रिपीटेड क्वेश्चंस आए, मैंने वो बनाया है। तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा कि ये MCQs क्या कह रहे हैं और इनका क्या मकसद है। बेटा पहला MCQs है समथिंग विच फ्लोज from a hot body to cold body is known as, कह रहा है something, कोई ऐसी चीज है जो क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है। कैसे करती है कि कहां से कहां तक, कह रहा है कि एक आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो फ्लो कर रही है, कहां से कहां तक बेटा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमें पता है कि दुनिया में आपकी जो हमारा जो टॉपिक है वो है हीट, तो उसके हिसाब से हमें पता है कि आपकी जो हीट होती है वो हमेशा फ्लो करती है कहां से बेटा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। और हमें वैसे भी पता है कि हीट हमेशा फ्लो करती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में। मतलब हम आसान लफ्जों में कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि आपकी जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, इंटरनल एनर्जी या हीट या टेम्परेचर। तो बेटा हम कहेंगे आपकी हीट ही है, आपकी हीट ही होती है जो फ्लो करती है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड MCQ है बेटा कह रहा है हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपकी जो हीट है वो कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सा अमल है जिसके करने से आपकी हीट पैदा होती है। तो बेटा नंबर ए में कह रहा है बाय रबिंग, क्या किसी चीज को रब करने से पैदा होती है, या बाय फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है। नंबर 3 बाय मैकेनिकल, मैकेनिकल की मदद से होती है। आखिरी में है ऑल, ये सारों की वजह से। तो बेटा हम कहेंगे आपकी जो हीट है, हीट के पैदा होने की जो वजह होती है, जो उसके रीजंस होते हैं, तो आपकी हीट एक पैदा होती है नंबर 1 बाय रबिंग। आप किसी भी चीज को जब रब करते हैं या दो चीजों को रब करते हैं या किसी चीज को किसी चीज पर रब करते हैं तो उस वक्त भी आपकी जो है हीट पैदा होती है। नंबर 2 बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से भी पैदा होती है। आप हाथों को बेटा मसलेंगे तब भी जो है फ्रिक्शन जब होगी तब भी आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद कह रहा है कि बाय मैकेनिकल, मैकेनिकल की मदद से भी बेटा आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओके जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑल आ जाएगा, सारी वजूहात की वजह से हीट पैदा होती है। उसके बाद नंबर 3 कह रहा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ, आपकी जो हीट है वो किसकी फॉर्म है। नंबर 1 पावर, क्या पावर की फॉर्म है। नंबर 2 वर्क की फॉर्म है। नंबर 3 एनर्जी की फॉर्म है या मोमेंटम की फॉर्म है। तो बेटा हमें पता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपकी जो हीट होती है वो किसकी फॉर्म होती है, आपकी एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नंबर 4 में द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन बाय। वैसे अगर हीट एनर्जी को, हीट को अगर हम बेटा मेजर करते हैं तो हम कैलोरिक में भी मेजर करते हैं, किलो कैलोरी में मेजर करते हैं, जॉल में भी करते हैं। मगर जब बात SI यूनिट की आती है तो बेटा हीट एनर्जी का जो SI यूनिट होता है दैट इज ऑलवेज क्या होता है बेटा, जॉल होता है। क्यों, क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को किसने इजाद किया बेटा, मतलब एनर्जी का जो SI यूनिट है वो कौन है, जॉल। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द 1 कैलोरिक इज इक्वल टू। अब अच्छा एक और बात बेटा, यहां पे कैलोरिक क्यों नहीं हुआ बेटा, तो हमें पता है कि SI यूनिट का पूछ रहा है ना। ठीक है, ओके।
उसके बाद कह रहा है नंबर 5 में 1 कैलोरिक इज इक्वल टू, आपका जो 1 कैलोरिक होता है वो किसके इक्वल होता है? तो बेटा याद रखिएगा, हमें पता है हीट का जो यूनिट होता है ऐसा है वो एनर्जी जॉल होता है। तो आपकी जो 1 कैलोरिक होती है बेटा वो किसके बराबर है? आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये इक्वल होती है 4.184 जॉल के। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 पे देखें, कह रहा है द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन द प्रोसेस। बेटा जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के बेटा कुछ प्रोसेसेस है। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, वैसे तो आपका एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक भी होता है, आइसोथर्मल भी होता है, एडियाबैटिक भी होता है। ठीक है, तो ये हमसे यहां पे ये पूछ रहा है कि आपका वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम होता है? तो बेटा हम कहेंगे आइसोथर्मल में। अब आइसो का क्या मतलब है? सेम। थर्मल, बेटा थर्मल का क्या मतलब है? टेम्परेचर। तब उसका मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर, वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेटा स्टेटमेंट क्या है? अगर मैं लिखूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा कि आइसोथर्मल में अगर यहां पे कह रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका टेम्परेचर बेटा क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसमें जो आपका वर्क डन होगा वो बेटा आपका मैक्सिमम होगा। तो ये याद रख लें बेटा कि मैक्सिमम वर्क आपका जो ज्यादा से ज्यादा होता है वो कौन से प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल में होता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। बताएं कि हीट एनर्जी को किस में नहीं नापा जाता? नंबर 1 जॉल में तो नापा जाता है। बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें भी नापा जाता है। केल्विन, गौर कीजिएगा, कैलोरी, इसमें भी नापा जाता है। एक ही यूनिट है जिसमें हम हीट को नहीं नापते, वो है आपका केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये एमसीक्यूज आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। शेयर करें, फ्रेंड्स में लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बेटा ये दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।